क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस, एमडी, आईआईटी या यूपीएससी करने का, वो अगर थोड़े से मार्जिन से नहीं मिला तो क्या होगा? मैं जब 11th में था तब मेरा भी ऐसा सपना था डॉक्टर बनने का। बट एक गांव के गरीब लड़के के लिए ये चीज़ नियरली इम्पॉसिबल होती है, उसमें भी जब पैसे एंड रिसोर्सेज ना हो तब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके एमबीबीएस करना सोचना भी अलाउड नहीं होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, बड़े बड़े शहरों में जिस लेवल की एजुकेशन एंड टीचिंग होती है कंपटीशन वाले माहौल में, वो गांव के लड़के की सोच से भी बाहर होता है। वो बेचारे तो कुएं के एक फ्रॉक की तरह होते हैं जिनको आसपास की दुनिया का कुछ अता पता ही नहीं होता है। मम्मी पापा के बड़े बड़े सपने थे, लेकिन वो लोग भी क्या कर सकते थे जब महीने की कमाई सिर्फ 3,000 रुपया हो और पूरे साल का सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपया पड़ा हो। तब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 20-50 लाख तो क्या गवर्नमेंट में भी लग जाए तो भी 20-50 हज़ार रुपया भरना भी मुश्किल हो जाता है। एंड तब मेरे पापा ने एक चीज़ क्लियर कट मुझे बता दी थी कि देख, तू होशियार है लेकिन हमारे पास तुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले, अगर गवर्नमेंट में लगा तो ही डॉक्टर बन पाएगा, वरना एक मार्क से भी अगर छूट जाता है तो फिर भूल जाना डॉक्टर बनने का सपना। घर जमीन बेच के भी तेरे एक साल का खर्चा नहीं निकल पाएगा, और हम नहीं चाहते कि तू पूरी लाइफ कर्ज भरने में घिसता रहे। एंड तब मेरे पास रोके या हंस के लाइफ के उस फेज को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं चाहता तो नसीब में लिखा है ऐसा सोच के रोते रोते जितना हो सके उतना कर लेता, बट मैंने रास्ता चुना हंसने का एंड अपनी उसी स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ बना के सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, गुजरात के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस पास आउट किया। पहले से ही बता रहा हूँ कि इस वीडियो के एक भी वर्ड से ऑफेंड मत होना। हो सकता है कि इनिशियली आप डीमोटिवेट हो जाओ, बट वीडियो के एंड में आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मेरा पर्पस प्योरली आपको रियलिटी से वाकिफ करवा के प्रैक्टिकल मोटिवेशन देने का है। एंड वीडियो के बाद में आप मुझे थैंक यू बोलोगे वो भी मैं जानता हूँ। हाँ, तो आप अगर मेडिकल फील्ड में एंटर होने का या फिर एमडी एमएस करने का सोच रहे हो तो एक बात आप ध्यान से समझ लो भैया, कि आप तलवार की धार पर बैठे हो। 90 प्लस या 600 प्लस मार्क्स लाओगे तो ही एमबीबीएस में एडमिशन मिल पाएगा, वरना पूरी लाइफ अफसोस करते रह जाओगे। एंड यही सेम चीज़ लागू होती है आपकी एमडीए एमएस की सीट के लिए। मैंने देखा है परिवारों को उजड़ते हुए, 1-2 मार्क्स, सिर्फ 1-2 मार्क्स कम होने की वजह से घर जमीन सब कुछ बेच के खेत में रहते हैं लोग बच्चे को एमबीबीएस या एमडी करवाने के लिए। भाई भाई में प्रॉपर्टीज के बवाल, जिंदगी भर के ताने और क्या क्या। आप में से भी बहुत सारे लोग ये विटनेस कर चुके होंगे, बट बहुत हुआ ये सब। इनफ इज इनफ। आपको जब पता है कि भैया ये सब होने वाला है मेरे साथ, तो अभी से ही क्यों इसको प्रिवेंट करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो भैया? किसी भी लेवल पर हो, कितना भी पढ़ा हो, जस्ट काम योर माइंड एंड इधर उधर भटके बिना पढ़ना स्टार्ट करो भैया। 20 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लो। बिलीव मी, ये 20 घंटे आपके 20 लाख बचा सकते हैं। एंड वो मोमेंट इतना स्वीट लगता है, यू कांट इवन इमेजिन। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं जितना हो सके उतना जल्दी वीडियोस बना के आपको देने का ट्राई कर रहा हूँ। बट बिलीव मी, वो सारी चीज़ों से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ठीक से अगर पढ़ लो तो नीट, आईआईटी, यूपीएससी, एम्स किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा। एंड अगर आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, फिर भी आप चाहते हो कि हमें गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, तो यूट्यूब पे कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो टॉपिक पर वीडियो बना के रखा है। हो सकता है कि मेरी स्ट्रैटेजी उनसे थोड़ी अलग हो, बट आपको एक बेसिक गाइडेंस तो मिल ही जाएगा। टाइम वेस्ट किए बिना वो देख के पढ़ना स्टार्ट करो भैया। बाकी मेरे हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव मिलता रहेगा जो आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। और वो सारी चीज़ें सीख के उसको रियल में अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देगा। आपके दिमाग के ढक्कन खुलते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक गोल तक पहुंचने के रास्ते दिखते जाएंगे। सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके निकाले थे जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े रिस्क लिए थे जो शायद ही किसी ने लिए हो, और वो किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखा नहीं था। वो मेरे दिमाग ने खुद ऐसे रास्ते निकाले थे। सो अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट करो भैया, सीरियसली। डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ता जाएगा। इवन एग्जाम का 1 मंथ भी बाकी हो, फिर भी अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाती है तो यू विल डेफिनेटली गेट स्मार्ट आइडियाज टू कंप्लीट होल सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। अब आप बोलोगे कि सर मेरे पापा तो पैसे भरने के लिए रेडी है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भैया वो पैसे भरने के लिए इसलिए रेडी है क्योंकि वो तुम्हारा सपना बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। उनको पता है ड्रीम्स ना मिलने का अफसोस कैसा होता है, एंड उन्होंने देखी हुई है वो स्ट्रगल्स। तुम पैसे वाले बाप के लड़के या लड़की हो, लेकिन वो नहीं थे। वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे ताकि तुम्हें उनकी तरह जवानी में मजदूरी ना करनी पड़े। एक बात बताओ, अगर आपको गवर्नमेंट में मिल रहा होता है फिर भी क्या वो आपको फोर्सफुली ऐसे बोलेंगे कि नहीं प्राइवेट में ही ले ले, मेरे पास पैसे हैं, मुझे पैसे बर्बाद करने? नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि यार इतने सारे पैसे किसी प्राइवेट कॉलेज के मालिक को दे दूँ, उससे अच्छा है कि उतने में तो मेरा बेटा घूम के आ जाए। उन्होंने अपना पसीना बहाकर वो पैसे जमा किए हैं। उनके भी कुछ ड्रीम्स है जिसके पीछे वो भाग रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार आपके सपनों के लिए वो अपने सपनों को पीछे धकेल देंगे, जैसा वो करते आए हैं। एंड फिर एक दिन ऐसे ही इतने सारे पैसे होने के बावजूद खुद के सपने जिए बिना ही मर जाएंगे।
है मेरे आसपास बहुत सारे लोग जिन्होंने MBBS प्राइवेट से किया 50 लाख, PG भी प्राइवेट से किया और 30-50 लाख, और रहने पीने खाने का खर्चा तो अलग। 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये उनके सिर्फ पढ़ाई के पीछे लगे। चलो लगे तो लगे, लेकिन आप वो सिनारियो सोचो जहाँ पे हमारे जितने टैलेंटेड लोग IIT से पास आउट होके 22 साल की उम्र में 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर ही हम लोग 28 साल तक 1 लाख कमाना तो दूर, 1 लाख से भी ज़्यादा रुपया किसी कॉलेज को फीस या डोनेशन देते हैं, एंड 30 साल की उम्र पर सिर्फ कमाना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, 30 साल पे तो एटलीस्ट कमाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब वो जो आपने 1 करोड़ पापा से लिए हैं उनके रिटर्न का क्या? चलो मान लो PG में जो स्टाइपेंड आता है वो मिला के आप 20 लाख रुपये रिटर्न कर दोगे। आइडियली वो 20 लाख बचते नहीं है, बट फिर भी मान लिया कि आप रास्ते पर रहकर खाने पिए बिना 3 साल गुजार देते हो और 20 लाख पूरे के पूरे बचा लेते हो, तो भी 20 लाख रिटर्न करोगे। बाकी के 80 लाख का क्या? चलो धीरे धीरे 40 साल तक वो भी रिटर्न कर लोगे, लेकिन फिर 40 साल तक बाकी के खर्चों का क्या? फैमिली, बच्चे, ऑब्वियसली आप डॉक्टर हो तो ऐसी लाइफस्टाइल भी होगी मौज शौक वाली, गाड़ी, घर, कितना सारे खर्चे आएंगे। हार्डली कुछ सेविंग कर पाओगे आप, एंड वो भी आप अपने लिए करोगे, ना कि पापा को देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो पापा है, वो हमें देंगे, हम उन्हें कुछ नहीं देंगे। चलो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप बहुत सारा कमा लोगे एंड रिटर्न कर दोगे, बट भैया उसी की तो बात चल रही है कि कब तक कमा लोगे। एटलीस्ट 25 साल से तो कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कमाना मतलब प्योर सेविंग वाला। स्टाइपेंड तो आता है 20 लाख रुपये कमा लोगे, बट सामने 40 लाख रुपये फीस के भी चले जाते हैं ना। तो ये तब होगा जब आप गवर्नमेंट में एडमिशन लोगे, खुद के लिए भी कुछ बचा पाओगे एंड पापा के सर से भी बर्डन हटा पाओगे। ये सब चीज़ों के बारे में कोई सोचता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी कर रहे हो तो भी आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे में उतना फायर नहीं होता है जितना एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चे में होता है, क्योंकि वो जानता है अपने फैमिली का प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड लास्ट में आपके लिए भी एक रास्ता बताऊंगा कि अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो अब आगे क्या हो सकता है, एंड होपफुली ये वीडियो के बाद आपके अंदर एक लाइफ लॉन्ग फायर की मशाल जल जाए। मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर डॉक्टर बनना था तो फ्री वाली सीट से ही बनना था, ये दिमाग में क्लियर कट छापना पड़ा था, एंड वही एक मेजर रीजन था मोटिवेशन का। तो आपके पास भी अगर ऑप्शन है पैसे भरने का तो उसको हटा दो भैया। नहीं है, कोई पैसे भरने वाला है ही नहीं। अगर पापा पैसे भरने के लिए रेडी है तो ले लो पैसे उनसे और गवर्नमेंट में एडमिशन लेके कहीं पे घूम के आ जाना वो पैसों से, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर देना। बट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ऐसा ही सोचना है। जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें मिला तो ठीक है, वरना खत्म, पढ़ाई स्टॉप, दैट्स इट। एंड इन सब फीस के नंबर्स को देख के डीमोटिवेट नहीं होना है। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रियलिटी से वाकिफ हो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। जब तक बेस्ट कॉलेज में या गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है, नहीं लेना है एडमिशन, कुछ भी हो जाए। मैं कोई सुपर पावर के साथ पैदा नहीं हुआ था। आप किसी भी लेवल पर हो, किसी भी स्थिति में हो, बिलीव मी आपसे भी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस को एक्सपीरियंस करके आया हुआ हूँ मैं। इतनी सारी स्ट्रगल्स एंड बर्नआउट फेस किए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। एंड सिर्फ मैं नहीं, हर साल बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट में एडमिशन लेते हैं, इंडिया में टॉप करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सर्कमस्टेंसेस एंड स्ट्रगल्स होने के बावजूद। तो आप भी उसमें से ही एक हो, क्या पता आपका भी कल नाम आ जाए न्यूज़ में टॉप करने के बाद। देखो, सपने पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। हाँ, सपने ही नहीं है तो फिर बात अलग है। एंड पैसे हाथ का मैल है, पैसे के बिना भी लाइफ है, ये सब बोलना सिर्फ एक एक्सक्यूज़ होता है। उसी इंसान को अगर आप 1 करोड़ की लॉटरी दे दोगे तो वो सब कुछ छोड़ के पहले उसको लेने भागेगा। अगर 12th में हो तो MBBS में गवर्नमेंट में एडमिशन लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए। 1-2 ट्राई ज़्यादा देना पड़े तो दे देना, बट वो 1-2 साल आपकी लाइफ के 10 साल बचा लेंगे। अगर ऑलरेडी प्राइवेट से MBBS कर रहे हो तो PG में तो एटलीस्ट गवर्नमेंट में ले ही लेना, ताकि 25 से कमाना तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। एंड अगर PG भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो तो भी अगेन नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतने सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो। ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड दुनिया एक ही प्रिंसिपल पर चलती है, वैल्यू एडिशन। आप अगर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होती रहेगी। एंड वो वैल्यू ऐड करने के लिए आपके पास खुद की एक स्टोरी या स्किल होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट से शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलती है, लॉन्ग टर्म नहीं। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तो अभी से ही अपनी खुद की एक स्टोरी बनाना स्टार्ट करो। एंड मेरी चैनल का हर एक वीडियो, हर एक वर्ड आपको उसमें हेल्प करेगा। आज ही देख लेना सारे के सारे वीडियो सब्सक्राइब करके, और फिर लग जाओ जी जान लगा के। एंड जितना हो सके उतना जल्दी अपने पापा को उनके सपने पूरा करने का मौका दो। बहुत मेहनत कर ली उन्होंने, अब आपकी बारी है उनको आराम देने की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कर रहे हो तो इसी ट्रेंड को कैसे आगे चलाए रखना है वो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। अभी भी आपके गोल तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिख रहा है तो ये वीडियो देखो, जिसमें मैंने किसी भी गोल को अचीव करने के 4 मोस्ट प्रैक्टिकल रास्ते बताए हुए हैं जो मैंने खुद अपनाए थे ऑल इंडिया रैंक 2 लाने के लिए। वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।